नमस्कार, आदाब, जोहार। संथाल परगना समाचार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी दुनिया अभी नए साल के जश्न में जुड़ी है। सिर्फ हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व नए साल का जश्न मना रहा है। इस वक्त मैं दुमका में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था की खबर आपके लिए लेकर आई हूँ कि नए साल की धूम किस तरह से यहाँ छाई हुई है। दुमका स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के इंचार्ज BK जयमाला दीदी जी ने सुबह 8 से 9 सत्संग के बाद केक काटकर सभी को वरदान देकर सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं BK डॉक्टर पीयूष भाई जी ने कहा कि नए साल में नवीनता का आधार है हमारे संकल्प। अगर हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो सफलता भी निश्चित है। वहीं उन्होंने कहा 2025 अर्थात एंजल, इस वर्ष हम एंजल बनकर सभी आत्माओं के लिए शुभभावनाएं रखेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 25 का मीनिंग है एंजल, और आज अव्यक्त इशारे में वो आ गया कि अब 2025 जो है हम लोगों को स्व के लिए नहीं, विश्व के लिए जो है सेवाओं पर उतरना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयश्री हरनानी, हर्षिता हरनानी, कंचन देवी एवं शहर के गणमान्य व्यवसायी बंटी अग्रवाल, राजू अग्रवाल, अर्जुन हरनानी, विनोद कुमार एवं संस्था के सभी भाई बहन शामिल थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत भी कराया गया। इसके बाद यहाँ के भाई बहनों के बीच में खेलकूद एक्टिविटीज भी कराई गई। साथ साथ फिर पिकनिक का भी प्रोग्राम कराया गया। यहाँ के भाई बहन मिलकर सारे पकवान बनाए और पिकनिक का आनंद लिया। इस संस्था की खास बात यह भी है कि ये संस्था बहनों के द्वारा संचालित की जाती है। आइए देखते हैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहन BK रेखा दीदी जी क्या कुछ जानकारी देती हैं, उनकी जुबानी सुनिए। जैसे कि दीदी जी, मैंने सुना है कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बहनें चलाते हैं, तो थोड़ा जानकारी आप देंगे कि ये क्या है और कैसे ये संस्था चल रही है, किस उद्देश्य पर? जी हाँ, आपने सही सुना है। विश्व की ये पहली संस्था है जो बहनों द्वारा संचालित है और 140 देशों में, देश विदेश मिलाकर 140 देशों में यह संस्था है। इनकी ब्रांचेज है और विश्व में सभी जगह यह आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। इस आध्यात्मिक ज्ञान देने के पीछे हमारा रहस्य है कि हम जीवन में रहते हुए अपने सभी कार्य व्यवहार को करते हुए कैसे जीवन में सुख शांति में जीवन व्यतीत करें, उसके लिए यह यहाँ क्लासेस होते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर ये संस्था का उद्देश्य क्या है? तनाव मुक्त जीवन हम कैसे जिए, उसकी यहाँ सरल विधि बताई जाती है ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में बिजी रहते हुए भी थोड़ा समय निकालें और अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जिए, वो विधि यहाँ बताई जाती है। अच्छा, एक सवाल और बहन जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग ये सफ़ेद वस्त्र मैं यहाँ देख रही हूँ सभी को, तो इसका उद्देश्य क्या? ये सफ़ेद वस्त्र का मतलब क्या है? सफ़ेद वस्त्र ये शांति का प्रतीक है और हम सब शांति के दूत के जैसा पूरे विश्व पर शांति का संदेश फैला रहे हैं। अच्छा, शांति यानी सफ़ेद यानी दूसरे कलर में, पवित्रता का भी आप कह सकते हैं। जी 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 जी। और ये और एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखा कि यहाँ पे ये संस्था जो है बहनें चला रही है, जो कि हम दूसरे संस्था में जाते हैं तो वहाँ पे बाबा संत वगैरह मिलता है। यहाँ मुझे बाबा कोई दिखा नहीं, बहनें चला रही। इसका क्या उद्देश्य है? आप लोग बहनें कैसे मैनेज करते हैं इसको? विश्व में आज सभी यह जानते हैं कि नारी शक्ति महान है। नारी में वो शक्ति है कि एक मकान को घर बना सकती है। नारी ही शक्ति की अवतार है। आप प्रैक्टिकल जीवन में देख सकते हैं कि अगर जिस घर में नारी नहीं है तो वह घर नहीं लगता है, और जिस घर में नारी है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो उस घर की रौनक ही सबसे अलग होती है। तो नारी शक्ति है। जी, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये संस्था में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस क्या है, क्या कोई चार्जेस क्या है, कुछ मंथली चार्ज ऐसा कुछ है क्या? अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे मूल्यवान हमारा समय है, तो बस आपका वो मूल्यवान समय ही हम लेते हैं। बाकी ऐसा कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लेते। अच्छा, यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं लगते बहन जी, ऐसे एडमिशन चार्ज वगैरह कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। और ये संस्था चल कैसे रही है? मतलब कि अगर आप लोग पैसे नहीं ले रहे हैं तो फिर आप लोग का चल कैसे रहा है? यहाँ जो भी भाई बहनें आते हैं और वो किसी भी बुराई से ग्रसित थे
और उस बुराई को यहाँ आने के बाद वो छोड़ देते हैं, तो सोचते हैं कि हम जो बुराई में खर्च करते हैं वो खर्च अब हम यहाँ सहयोग के रूप में दें और सभी भाई बहन, क्योंकि ये हमारे एक परिवार की तरह है और सभी परिवार के मेंबर्स मतलब जो भी यहाँ आते हैं अपने जीवन में परिवर्तन होता है तो वो सब मिलकर के अपने सहयोग से इस संस्था को चलाते हैं। जी, यानी कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, या कौन सी जाति के लिए मैम? यहाँ किसी धर्म संप्रदाय जाति का वर्गीकरण नहीं किया गया है, कोई भी आ सकते हैं। अच्छा, सभी आ सकते हैं? सभी वर्ग के लोग आ सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम भी आ सकते हैं?